हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आरती आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ग्रहों के बारे में, जिसमें कि सबसे मेन है केतु ग्रह और केतु ग्रह के उपाय कि ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से केतु ग्रह जो होता है हमारी कुंडली में नेगेटिव इफेक्ट देता है, मतलब उसका गलत प्रभाव पड़ता है हमारी कुंडली में, और उसको कैसे सुधारें। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके आप अपनी ज़िंदगी से केतु का नकारात्मक प्रभाव जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली में अगर कुछ ग्रहों की स्थिति ठीक ना हो तो जीवन संकट में आ सकते हैं। ऐसे ही कुंडली में केतु का भी स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ऐसा भी माना जाता है कि यदि केतु जो है वो आपसे रुष्ट हो गए या आपसे नाराज़ हो गए तो आपके बनते हुए काम हमेशा बिगड़ जाएंगे। बस इसी वजह से लोग ना हमेशा केतु को खुश करने के उपाय खोजते रहते हैं। राहु और केतु ये दोनों को ज्योतिष के हिसाब से छाया ग्रह बोला जाता है, और ये दोनों एक ही राक्षस से उत्पन्न हुए हैं। एक राक्षस के सिर को राहु का नाम दे दिया गया और राक्षस के धड़ को केतु के नाम से जाना जाता है। रियलिटी में अगर बात करें तो दोनों रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी नाराज हो जाता है तो किसी भी काम में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। और कुंडली में केतु को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह कमजोर है तो आपको ज्योतिष के उपायों से इसकी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि केतु सही स्थिति में आपके किसी भी काम में बाधा नहीं होगी, सफलता के योग बनेंगे अगर आप उसके उपायों को करते हैं तो। ठीक है, केतु को मजबूत बनाने के लिए आप ये जो मैंने उपाय बताए हैं बहुत आसान है, इनको आजमा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है और आपके काम बेवजह बिगड़ते हैं तो आप इसे मजबूत करने के लिए कुछ उपाय मैं बताने जा रही हूँ। आप वो उपायों को कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में ये जान लेना चाहिए कि केतु का जो प्रभाव है वो कैसा है और केतु आपके कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं इनका कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अगर आपकी कुंडली में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं भी है तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि इन उपायों से आपका जो केतु है वो और अच्छे ही प्रभाव देगा। ठीक है, ये बहुत ही सरल उपाय है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भी मैं जितने भी आपको उपाय बता रही हूँ इसमें से आपको जो भी उपाय ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन उपायों की। तो सबसे पहले यदि आपकी कुंडली में केतु का कोई भी नकारात्मक प्रभाव है तो उसके लिए आप सबसे पहला उपाय ये कर सकते हैं कि गणेश जी को नियमित रूप से दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा होती है ना, उसको चढ़ाएं। दुर्वा घास होती है एक, ठीक है, उसको करें। वो गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, उन्हें प्रसन्न करने में भी आपकी मदद मिलेगी, क्योंकि केतु के प्रभाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती गणेश जी की पूजा। ठीक है, आप ये मतलब अपनी तरफ से कोशिश करें कि हर बुधवार को, मतलब लगभग 21 बुधवार को और 21 दुर्वा घास चढ़ाएं। मतलब 21 बुधवारों तक आपको ये काम करना है लगातार, और 21 दुर्वा घास चढ़ाएं। उससे और उसके बाद इसको चढ़ाने के बाद अपने भगवान से अपने घर के और अपने जीवन के कल्याण की प्रार्थना करें। ठीक है, और घास चढ़ाने के साथ साथ माता दुर्गा का भी पूजन करें नियम से। इसके प्रभाव से, इस पूजा के प्रभाव से जल्दी ही आपके जीवन में जो केतु का प्रभाव होगा उसका नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा और केतु के नेगेटिव प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, किसी भी स्थिति में केतु हो आपकी कुंडली में, किसी भी स्थान पे बैठा हो, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, 21 दुर्वा घास जो होती है उसको चढ़ाना है गणेश जी पर। 21 बुधवार तक आप लगातार चढ़ाइए। अगर उसके बाद भी आपका ठीक नहीं हो रहा तो आप और ज़्यादा चढ़ाते रहिए। क्यों, आप ज़्यादा दिनों तक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई समय नहीं होता है कि कितने दिनों तक ये निगेटिव इफेक्ट देगा। दूसरा उपाय, घर में नियमित दिया जलाएं। यदि आपकी कुंडली में केतु को मजबूत करना है और आप इसको मजबूत करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम को घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें।
विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं और इससे केतु के जो अशुभ प्रभाव हैं उससे काफ़ी मतलब आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको घर पे रोज़ दीपक जलाना है शाम को, ठीक है। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक भी जला सकते हैं। इसको करने से वैसे शनि के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव भी नकारात्मक है तो उसमें भी आपका ये दीपक जलाना पीपल के पेड़ के नीचे ये काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव देता है। तो आप केतु और शनि दोनों से भी निजात पा सकते हैं, ये जो दीपक का उपाय है। और शाम को दीपक जलाना शास्त्रों के अनुसार भी बहुत शुभ माना जाता है। ये एक घर में लक्ष्मी का योग भी माना जाता है, तो ये आपके लिए एक अच्छा उपाय ही होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं, काले कुत्ते को भोजन कराएं। अगर आपको कुंडली में केतु को मजबूत करना है तो सबसे पहले एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप काले कुत्ते को नियमित रूप से भोजन कराएं। यदि आप रोज़ ऐसा करने में असमर्थ हैं तो भी आप कम से कम शनिवार के दिन तो ऐसा कर ही सकते हैं कि आप काले कुत्ते को भोजन कराएं। ऐसा करने से आपके जो भी मतलब काम रुके हुए हैं वो जल्दी होने लगेंगे। और आप एक और रेमेडी कर सकते हैं, जैसे आप कोशिश करें छोटे बच्चों को परेशान ना करें। कुछ लोगों का नेचर होता है ना बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को परेशान करना, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचें, छोटे बच्चों को ना परेशान करें। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो इससे भी मतलब आपकी केतु की परिस्थिति नेगेटिव होती है। खिलाना अलग है, लेकिन बच्चों को परेशान करना भी नकारात्मक प्रभाव देता है। अगर आप काले कुत्ते को भोजन कराते हैं, उसी भोजन में आप कुछ मीठा शामिल कर ले तो राहु की परिस्थिति भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बताऊं, यदि आपकी कुंडली में केतु का स्थान ठीक नहीं है तो आप काले कंबल, काले तिल, केले का दान कर सकते हैं। आप काले कंबल का दान कर सकते हैं, केले का, काले तिल का, ज़रूरतमंदों को दान करें। इस उपाय से केतु की परिस्थिति जो उसकी स्थिति होगी बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगी और ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो केतु का नेगेटिव प्रभाव होगा वो खत्म हो जाएगा। और आप इससे जुड़े और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे आपको गरीबों को भोजन कराना चाहिए, कपड़े भी दान में देने चाहिए। इन उपायों से भी, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनके उपाय से भी केतु का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर आप वस्त्रों का दान करते, जैसे आपने कंबल का दान किया, काले कंबल का दान कर दिया, वस्त्रों का दान कर दिया, तो इससे आपका केतु भी ठीक होता है। और अगर आपकी कोई मैं बोलूँ किसी की लाइफलाइन कटी हुई है या छोटी लाइफलाइन है तो ये उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस चीज़ में भी आपके उसके नेगेटिव प्रभाव, जैसे कि किसी का कुछ एक्सीडेंटल होना है, इस टाइप के प्रभावों को भी दूर कर देता है। तो वस्त्र दान करना तो एक वैसे भी पॉजिटिव प्रक्रिया मानी गई है। आपके ग्रहों को, जो आपके नेगेटिव ग्रह हैं, उनको सुधारने में वस्त्र दान बहुत ही, और भोजन का दान, अगर आप गरीबों को भोजन करवाते हैं तो ये भी आपके राहु, केतु, शनि, इन तीनों ग्रहों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रह स्ट्रिक्ट तो हैं, लेकिन इनके साथ ये भी होता है कि अगर आप थोड़ा हेल्पिंग हैं दूसरों के प्रति तो ये सुधर जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसी उपाय की, तो आपको ना प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो केतु का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर इसके साथ साथ आप केतु यंत्र घर में रखते हैं तो ये, और उसकी पूजा करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभदायक होता है। हनुमान चालीसा का तो ये सीन है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो राहु का भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो जाता है। और शनि को भी सुधारने में हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का भी साथ में पाठ कर सकते हैं। हनुमान अष्टक वही बाल समय रवि भक्ष लियो जब, ये वाला हनुमान अष्टक का पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं। ये भी राहु, केतु और शनि तीनों में लाभदायक होता है। ठीक है, तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने कुंडली में केतु की दशा को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको आपकी कुंडली में कोई ग्रह नेगेटिव है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं,
मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।